इस कहानी की शुरुआत में हम उसागी को देखते हैं जो अपने पालतू डायनो स्पॉट को अपने पूर्वज मियामोटो की बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है कि किस प्रकार उसने बुरे आत्माओं से युद्ध करके उन्हें हराया था। दरअसल उसागी भी अपने पूर्वज मियामोटो की तरह ही एक समुराई बनना चाहता है और वो सालों की प्रैक्टिस से एक अच्छा समुराई बन भी गया होता है, लेकिन वो अपनी आंटी के साथ रहता है और वहीं खेती का काम करता है, जिसकी वजह से कभी उसे अपने हुनर को आजमाने का मौका नहीं मिलता है। अब एक दिन जब उसागी अपने तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसी दौरान गलती से फार्म का रोबोट एक्टिवेट हो जाता है जो खेत के फसल को बर्बाद कर देता है। और जब उसागी की आंटी ये सब देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे रोबोट को ठीक करने को कहती है। अब उसागी को समझ में आ चुका था कि अगर वो अपनी आंटी के साथ रहा तो उसका समुराई बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो रात में अपने पालतू डायनो स्पॉट को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसकी आंटी उसे जाते हुए देख लेती है पर वो उसे रोकती नहीं है क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसागी खेतों में काम करने के लिए नहीं बना है और वो उसागी को उसके पूर्वज का तलवार देकर शहर भेज देती है। अब उसागी स्पॉट के साथ शहर में आ जाता है। वहाँ वो एक राइनो को एक छोटे से पिगी को परेशान करते हुए देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे वो उस छोटे पिगी को उससे आजाद करा देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस पिगी को उसने मासूम समझकर आजाद कराया वो कोई मामूली पिगी नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े मुजरिमों में से एक था और वो राइनो एक बाउंटी हंटर था जो उस पिगी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाला था। ये पता चलते ही उसागी वहाँ से भागने लगता है। वो राइनो जिसका नाम गेन होता है वो उसका पीछा करने लगता है। अब उसागी भागते भागते कित्सून नाम की एक कैट के पपेट से टकरा जाता है जिससे उसका पपेट टूट जाता है। इस बात पर गुस्सा होकर कित्सून भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। उसागी भागते भागते वहाँ के एक टेम्पल में आ जाता है और उसका पीछा करते हुए गेन और कित्सून भी वहीं आ जाते हैं। इन्हें देखकर चीजू जो वहाँ के टेम्पल में साफ सफाई का काम करती है वो इनको मारने के लिए इनका पीछा करने लगती है क्योंकि इनकी वजह से टेम्पल फिर से गंदा हो गया था। अब ये लोग भागते भागते उस टेम्पल के की स्टोन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी मुलाकात तेत्सुजीन से होती है जो दुनिया के सबसे पहले उकाई फाइटर में से एक होता है। यहाँ पर जब उसागी उस की स्टोन के पास जाता है तो वो स्टोन उसागी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और जब उसागी की स्टोन को छूता है तो उसे ब्लैक आउट आता है जिसमें वो केगीतो नाम के एक खतरनाक राक्षस और मियामोटो को देखता है और अगले ही पल उस की स्टोन के अंदर से केगीतो और कुछ राक्षसों की सोल निकलती है। उन राक्षसों की सोल तो शहर की तरफ चली जाती है लेकिन वो केगीतो उसागी को मियामोटो समझकर उस पर हमला कर देता है क्योंकि मियामोटो ने ही उसे की स्टोन के अंदर कैद किया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसागी मियामोटो नहीं बल्कि उसका वंशज है तो वो उसे छोड़कर वहां से आगे निकल जाता है। उसकी स्टोन के एक्टिवेट होने की वजह से तेत्सुजीन के अंदर कुछ खास पावर आ जाती है जिसकी वजह से अब वो उड़ पा रहा था और किसी वस्तु के आर पार भी हो जा रहा था। उसकी स्टोन से राक्षसों के आजाद होने पर उन्हें रोकने के लिए की स्टोन उसागी को योद्धा के तौर पर चुनती है और उसागी को कुछ पावरफुल हथियार देती है। तभी वहां पर लॉर्ड कोगेन आ जाता है जिसे लगता है कि शहर में ये सब तबाही उसागी की वजह से हो रही है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेता है और उससे कहता है कि तुम गद्दार मियामोटो के वंशज हो इसीलिए शहर में तबाही मचा रहे हो। कोगेन की बातें सुनकर उसागी हैरान होता है क्योंकि उसे अभी तक लगता था कि उसके पूर्वज एक हीरो थे। इसके बाद कोगेन उसागी को एक जेल में बंद कर देता है। यहाँ पर एक सिपाही उसे बताता है कि मियामोटो ने एक बेगुनाह बिल्ली जिसका नाम सोगुन था उसे अपनी तलवार से बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। सिपाही की बात सुनकर उसागी को विश्वास नहीं होता है कि जिसे वो अपना इंस्पिरेशन मान रहा था वो ऐसा कर सकते हैं। अब उसागी कसम खाता है कि वो किसी भी तरह मियामोटो की बेगुनाही को साबित करेगा और इसके बाद वो अपने रहस्यमयी हथियार योयो का इस्तेमाल करके जेल से बाहर आ जाता है जहां पर उसे गेन, चीजू और कित्सून भी मिलते हैं क्योंकि वो भी उसागी को जेल से बाहर निकालने आए थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से भागते यहाँ पर कोगेन अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन तभी वहां पर युकाई नाम की एक कुंफू मास्टर आ जाती है जो पहले तो उसागी को मियामोटो समझकर उसे मारना चाहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसागी मियामोटो नहीं बल्कि उसका वंशज है तो वो उसे छोड़कर कोगेन पर हमला कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कोगेन पूरे शहर पर राज कर रहा है। लेकिन उसागी अपने दोस्तों के साथ मिलकर योकाई को रोक लेता है और इसके बाद कोगेन उसागी और उसके दोस्तों को इस शर्त पर छोड़ देता है कि वो शहर में आतंक मचा रहे उन राक्षसों से शहर की रक्षा करेंगे। अब उसागी अपने दोस्तों के साथ शहर में आतंक मचा रहे उन डेमन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। ये लोग एक कल्चरल म्यूजियम में पहुंचते हैं जो सालों से वीरान पड़ा होता है और वो सारे डेमन वीरान पड़े जगह पर ही रहते हैं। उसागी अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम के अंदर आ जाता है जहां पर उन डेमन ने म्यूजियम की बेकार पड़ी चीजों पर अपना कंट्रोल पा लिया होता है।
इसके बाद उसागी की टीम और डेमंस के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। अब कित्सुन जब डेमन से लड़ रही होती है तो उसके ऊपर एक रूप बदलने वाला डेमन हमला कर देता है और वो उसागी का रूप लेकर कित्सुन को मारने ही वाला होता है कि वहां पर उसागी पहुंच जाता है, जो कित्सुन को उस बहरूपिये से बचा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ चीजू किसी निंजा की तरह डेमन से लड़ रही होती है और जब कित्सुन उसे ऐसा लड़ते हुए देखती है तो उसे पूछती है कि तुम तो टेम्पल में काम करती हो, तो फिर निंजा की तरह फाइट कैसे कर रही हो। इस पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद हम तोशिको को देखते हैं जो गेन की बहन होती है और वो एकदम गेन की तरह ही दिखती है। वो गेन से मदद मांगने आई थी क्योंकि उसने एक गैंगस्टर से उधार लिया था। गेन अपनी बहन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद ये लोग म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। तभी वहां पर वही डेमन आ जाता है जो अपना रूप बदल सकता था। वो इन लोगों पर हमला कर देता है और इसी दौरान गेन की सींग भी कट जाती है जिससे वो बहुत दुखी होता है। लेकिन उसागी की स्टोन के द्वारा दिए गए वेपन की मदद से उस बहरूपिये को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म करता, वो बहरूपिया उसागी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि उन लोगों ने ही उसके ऊपर हमला किया, वो तो बस इस वीरान जगह पर रहना चाहते थे। उसकी बातें सुनकर उसागी को एहसास हो जाता है कि उनकी गलती नहीं है, वो बेवजह ही इनको मार रहे हैं। इसके बाद उसागी इन डेमंस को म्यूजियम में रहने देता है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर कोगेन भी आ गया होता है जो इन्हें धमकी देकर जाता है कि अगर ये लोग उसके कहने के मुताबिक डेमन से नहीं लड़े तो वो उन सबको जेल के अंदर बंद कर देगा। कोगेन के वहां से जाने के बाद ये लोग गेन की कटी सींग की जगह नई सींग लगवाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन चीजू इनके साथ नहीं जाती है बल्कि वो इनसे छुपकर अपनी निंजा मास्टर से मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चीजू एक ट्रेंड निंजा है और वो टेम्पल में एक खास मकसद के लिए काम कर रही है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर उसागी और उसके बाकी के दोस्त गेन की सींग की सर्जरी कराने आए होते हैं। यहाँ पर कित्सुन सभी को फ्रेंडशिप कैंडी दे रही होती है और जब वो फ्रेंडशिप कैंडी चीजू को देती है तो वो इमोशनल हो जाती है कि किस प्रकार जब वो बचपन में निंजा सीखा करती थी तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसके निंजा मास्टर ने उसके फ्रेंडशिप को बीच में ही तोड़ दिया क्योंकि उनका कहना था कि एक निंजा की जिंदगी में कभी कोई फ्रेंड नहीं होता और इसीलिए वो आज तक किसी को दोस्त नहीं बना पाई। चीजू वहां से बहाना बनाकर निकल जाती है और एक बार फिर से अपने मास्टर से मिलती है। चीजू की मास्टर उससे कहती है कि अब समय आ गया है कि वो अपने प्लान को आगे बढ़ाएं। वो किसी तरह उस टेम्पल के स्क्रॉल ऑफ सीक्रेट को चुरा कर लाने को कहते हैं और इसके बाद वो की स्टोन पर कब्जा कर लेंगे और फिर पूरे शहर पे उनका कब्जा होगा। इस पर चीजू कहती है कि वो कोशिश कर रही है और अगले सीन में हम उसागी और कित्सुन को देखते हैं जो मार्केट में गेन के लिए आर्टिफिशियल सींग ढूंढ रहे होते हैं। तभी शहर के सभी लोग उसागी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि कोगेन ने उसागी के ऊपर इनाम रखा होता है। अब उसागी कित्सुन के साथ किसी तरह वहां से निकल जाता है। तभी उसागी के सामने चिकाबुमा नाम के शहर के एक खतरनाक गैंगस्टर का ग्रुप आ जाता है। ये ग्रुप भी उसे पकड़कर वो इनाम जीतना चाहता है और इसके बाद उस ग्रुप और उसागी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन चिकाबुमा ग्रुप के पास एक ऐसी मूव होती है जिससे वो हाई डेंसिटी की ऊर्जा वेव रिलीज करते हैं जिसकी वजह से उसागी कित्सुन के साथ दूर जाकर गिरता है। और अगले सीन में हम चीजू को देखते हैं जो टेम्पल में स्क्रॉल ऑफ सीक्रेट को ढूंढ रही होती है, लेकिन तेत्सुजीन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। पर उसके पूछने पर चीजू उससे झूठ बोल देती है कि वो वहां पर साफ सफाई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ चिकाबुमा ग्रुप उसागी को बांधकर ले जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर चीजू आ जाती है जो उनसे उसागी को छोड़ देने को कहती है। ये सुनकर वो तुरंत उसागी को छोड़ देते हैं, शायद वो उससे बहुत डर रहे होते हैं। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर बैट का एक ग्रुप आ जाता है क्योंकि ये पूरा इलाका इन्हीं का था। वो बैट चिकाबुमा को अपने इलाके में देखकर बहुत गुस्सा थे, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला करते उसागी उसे ये बोलकर बचा लेता है कि ये तो यहाँ पर सिर्फ अपनी तलवार बेचने आए थे। ये सुनकर बैट ग्रुप चिकाबुमा को जाने देता है, लेकिन अब वो उसागी को पकड़ना चाहता है ताकि वो उस पर रखा इनाम हासिल कर सके। लेकिन तभी वहां पर गेन आ जाता है जो बैट ग्रुप से कहता है कि वो लोग उसागी को छोड़ दे और उसके ऊपर रखा इनाम उसके कर्जे में जोड़ दे। दरअसल गेन की बहन ने उसी बैट गैंग से पैसे उधार लिए होते हैं। गेन की बात सुनकर वो बैट गैंग मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब सब कुछ ठीक होने के बाद ये लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर कोगेन अपने अफसर के साथ आता है जो उसागी और बाकी के लोगों को पकड़ना चाहता है। लेकिन जल्दी उसागी को पता चल जाता है कि कोगेन अपने होश में नहीं है, बल्कि हेड डेमन ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया है। ये देखकर उसागी कोगेन को उस हेड डेमन से आज़ाद करा देता है। अब वहां पर तेत्सुजीन भी आ जाता है जो अपने साथ गेन के लिए आर्टिफिशियल सींग लाया होता है। ये देखकर गेन बहुत खुश होता है
वहीं दूसरी तरफ हम चिकाबुमा ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक हीतो आता है। वो उनके ग्रुप से कहता है कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो उनके ग्रुप को शहर का सबसे ताकतवर ग्रुप बना देगा। इस पर चिकाबुमा ग्रुप राजी हो जाता है और अगले सीन में हम चीजू को देखते हैं, जो टेम्पल में से स्क्रॉल ऑफ सीक्रेट चुरा कर लाई होती है और वो उसे अपने निंजा मास्टर को दे देती है। चीजू की निंजा मास्टर स्क्रॉल ऑफ सीक्रेट पाकर बहुत खुश होती है और वो चीजू को सही समय आने पर टेम्पल पर हमला करके की स्टोन लाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ उसागी योकाई को अपना गुरु बनने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं होती है और वो उसागी से फाइट करने लगती है। लेकिन जब वो उसके लड़ने का स्टाइल देखती है तो वो उससे काफी इम्प्रेस होती है और वो उसागी से कहती है कि अगर तुम 3 डेमंस को हरा दो तो वो उसकी मास्टर बनने के लिए तैयार है। योकाई की बात सुनकर उसागी बहुत खुश होता है और वो अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि अगर वो 3 डेमंस को हरा देगा तो योकाई उसकी मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद उसागी अपने दोस्तों के साथ उन 3 डेमंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसागी अपने खास वेपन योयो की मदद से जल्दी एक डेमन को ढूंढ लेता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस डेमन को हरा देता है और उस डेमन के सोल को लेकर टेम्पल में आ जाता है ताकि उसके सोल को वो की स्टोन में कैद कर सके। लेकिन जब उसागी डेमन के सोल को की स्टोन में कैद करता है तो उसे फिर से ब्लैक आउट आता है, जिसमें वो देखता है कि मियामोटो एक निंजा से मिल रहा है। तभी वो होश में आ जाता है। अब यहाँ पर चीजू की निंजा टीम भी आ जाती है, जो टेम्पल पर हमला करके की स्टोन को अपने साथ ले जाना चाहती है। और अब चीजू अपनी निंजा टीम के साथ मिलकर टेम्पल पर हमला करने के लिए आती है। चीजू को ऐसा करता देख उसागी और बाकी के लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब चीजू की मास्टर उसागी और बाकी के लोगों को मारकर की स्टोन को यहाँ से ले जाने को कहती है, लेकिन चीजू ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब वो उसागी और बाकी के लोगों को अपना दोस्त मानती है और वो उसागी के साइड में आ जाती है। ये देखकर उसकी मास्टर उस पर बहुत गुस्सा होती है और वो अपनी निंजा टीम के साथ इनके ऊपर हमला कर देती है। अब इनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन धीरे धीरे उसागी की टीम निंजा से हारने लगती है और चीजू की मास्टर अपने निंजा टीम की मदद से सभी को बंदी बना लेती है। ये देखकर उसागी उस वायर को उखाड़कर निंजा पर हमला कर देता है, जिससे की स्टोन की पावर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पूरे शहर में जाती थी। उसागी के इस हमले से सभी निंजाज डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर चीजू की मास्टर भी वहां से भागने लगती है। अब चीजू पर गेन, कित्सून और उसागी काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उनका विश्वास तोड़ा होता है और सभी चीजू से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर तेत्सुजीन चीजू से उन्हें मनाने के लिए कहता है। ये सुनकर चीजू उन्हें मनाने के लिए वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम उसागी को देखते हैं, जो गेन के साथ शहर में दूसरे डेमन को ढूंढ रहा होता है और बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे वो डेमन मिल जाता है जिसकी खासियत लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। अब उसागी किसी तरह उस डेमन को हराकर उसके सोल को अपने योयो से पकड़ लेता है और उसे लेकर टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो उसे की स्टोन में कैद कर सके। अब उसागी डेमन के सोल को लेकर टेम्पल में आ जाता है और जब वो डेमन के सोल को की स्टोन में कैद करता है तो उसे पहले की तरह फिर से एक बार ब्लैक आउट आता है, जिसमें वो देखता है कि मियामोटो शोगुन के पहरेदारों को मारकर उसके कमरे तक पहुंच जाता है। तभी उसागी की आंख खुल जाती है। शोगुन वही बिल्ली थी जिसकी हत्या का जिम्मेदार लोग मियामोटो को मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिकाबुमा ग्रुप लगातार केक हीतो के लिए खुदाई का काम कर रहा होता है और अगले सीन में हम चीजू को देखते हैं, जो कित्सून को मनाने के लिए उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। यहाँ पर उसागी कहता है कि उसने 2 डेमन को की स्टोन में कैद कर लिया है और अब सिर्फ एक डेमन बचा है जो अपना रूप बदल सकता है। उसागी की बातें सुनकर चीजू उससे कहती है कि उसने हिडेन दोजो, जहाँ पर उसकी निंजा मास्टर रहती है, वहां पर उसने एक ऐसे ही डेमन को देखा था जो अपना रूप बदल सकती थी। लेकिन इस समय वहां पर जाना खतरनाक होगा क्योंकि इस समय निंजाज उसागी को मारना चाहते हैं। लेकिन उसागी चीजू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो चीजू के साथ हिडेन दोजो की तरफ निकल पड़ता है। वहीं गेन अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी पुरानी कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं कित्सून गेन की कार की बैटरी को चार्ज करने के लिए की स्टोन के पास आ जाती है और अगले सीन में हम उसागी को देखते हैं, जो छुपते हुए चीजू के साथ हिडेन दोजो में आ जाता है, जहां पर इन्हें एक छोटी निंजा मिलती है जो अपनी निंजा मास्टर से नफरत करती है और यहाँ से निकलना चाहती है। वो इन्हें बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो अपना रूप बदल सकती है। ये सुनकर उसागी समझ जाता है कि वही तीसरी डेमन है। लेकिन तभी वहां पर निंजा मास्टर आ जाती है, जो अपनी निंजा टीम से इनके ऊपर हमला करवा देती है। लेकिन यहाँ पर वही तीसरी डेमन आ जाती है जिसे पकड़ने के लिए उसागी यहाँ पर आया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी निंजा को डराकर वहां से भगा देती है। इसके बाद उसागी उस डेमन को पकड़ लेता है ताकि उसे की स्टोन में कैद कर सके और अपना योकाई से किया हुआ वादा पूरा कर सके।
लेकिन जब वो छोटी निंजा के आंखों में आंसू देखता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता है और समझ जाता है कि सभी डेमन बुरे नहीं होते हैं और उस डेमन को छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ कित्सुन गेन की कार की बैटरी चार्ज करके ला देती है, जिसकी वजह से गेन की कार पहले की तरह बन जाती है। इधर चिकाबुमा का ग्रुप खुदाई करके केगीतो को उसकी चीज दिला देता है और जब वो केगीतो को अपना किया गया वादा पूरा करने को कहते हैं तो वो उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, बहुत जल्द शहर के सभी लोग मारे जाएंगे और फिर उसका ही गैंग शहर का सबसे ताकतवर गैंग होगा। ये सुनकर चिकाबुमा गैंग का लीडर गीन और बाकी के लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि जल्दी ही कुछ करो क्योंकि केगीतो जल्द ही पूरे शहर को खत्म करने वाला है। ये सुनकर गीन बाकी के साथियों के साथ उसागी की तलाश में टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसागी ही केगीतो को अपने योयो से पकड़कर कीस्टोन में वापस कैद कर सकता है। इधर उसागी उस छोटी निंजा और तीसरे डेमन के साथ टेम्पल में पहुंच जाता है, लेकिन वो तीसरे डेमन को कीस्टोन में कैद नहीं करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये डेमन अच्छी है। यहाँ पर कीस्टोन उसागी को दिखाती है कि किस प्रकार मियामोटो ने सच में खून किया था। ये देखकर उसागी बहुत दुखी होता है और छोटी निंजा और तीसरे डेमन के साथ अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि अब उसके समुराई बनने का सपना टूट गया था। और जब गेन टेम्पल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसागी अपने आंटी के पास चला गया है, इसीलिए वो भी उसागी के आंटी के घर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो उसागी को आने वाले खतरे के बारे में बता सके। वहीं उसागी जब अपनी आंटी के पास पहुंचता है तो उसकी आंटी छोटी निंजा से मिलकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर उसागी को पता चलता है कि जिसे वो तीसरा डेमन समझ रहा था वो वास्तव में योकाई ही था जो उसागी की परीक्षा ले रही थी। वो देखना चाहती थी कि वो दयालु है या नहीं, लेकिन उसागी अपनी परीक्षा में पास हो गया था, इसीलिए ओकाई उसकी मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाती है और उसे एक रहस्यमयी पहाड़ी पर ले आती है जहाँ पर समय का कोई मायने नहीं होता है और वो उसागी को सिखाना स्टार्ट करती है। और जब उसागी कई महीने के ट्रेनिंग के बाद सीख के वापस आता है तो उसे लगता है कि अभी तो कुछ ही घंटे गुजरे हैं। वहीं गेन अब बाकी के लोगों के साथ उसागी के आंटी के पास पहुंच जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसागी यहाँ पे नहीं है और तभी एक पपेट इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ योकाई आकर इन्हें बचा लेती है और ये लोग गेन की गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम केगीतो को देखते हैं जिसको उसका पावरफुल स्टोन मिल गया था, जिसकी मदद से वो कीस्टोन से एक पोर्टल को खोल सकता है जिससे दूसरी दुनिया के खतरनाक डेमन इस दुनिया में आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर तेत्सुजिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब क्योंकि कीस्टोन को तेत्सुजिन को भी अपनी पावर देनी पड़ रही होती है, इसीलिए पूरे शहर की बिजली चली जाती है क्योंकि कीस्टोन की पावर से ही शहर को बिजली मिलती थी। अब शहर के बिजली जाने की वजह से गेन और बाकी के लोगों को पता चल जाता है कि जरूर कीस्टोन को कोई प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए वो सभी लोग गेन की गाड़ी में बैठकर टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब वो निंजा मास्टर इन्हें जाते हुए देखती है तो वो भी इसका फायदा उठाकर अपना बदला लेना चाहती है और इसीलिए वो भी अपनी निंजा टीम के साथ टेम्पल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं हम उसागी को देखते हैं जो शहर के अंधेरे को देखकर समझ जाता है कि जरूर कीस्टोन को कोई प्रॉब्लम है और वो भी टेम्पल की तरफ ही निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में बैट गैंग उसागी पर हमला कर देते हैं, लेकिन चिकाबुमा की मदद से वो उन्हें हरा देते हैं और इसके बाद वो अपनी बाइक पर बैठकर टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं हम गेन और बाकी के लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर निंजा मास्टर हमला कर देती है। यहाँ पर उसागी की आंटी भी किसी योद्धा की तरह निंजा मास्टर से लड़ रही होती है, लेकिन ये लोग निंजा गैंग के आगे टिक नहीं पा रहे थे कि तभी वहाँ पर उसागी आ जाता है जो अपनी ट्रेनिंग स्किल की मदद से निंजा गैंग को हरा देता है। अब उसागी बाकी के लोगों के साथ टेम्पल के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि तेत्सुजिन अभी भी केगीतो को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसागी भी उससे लड़ने लगता है और अपने योयो की मदद से उसे पकड़कर कीस्टोन में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन केगीतो अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो उसागी के योयो को तोड़ देता है और अपनी डिवाइस को कीस्टोन से अटैच कर देता है, जिसे देखते ही देखते आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है जिसमें से एक खतरनाक क्रिएचर का हाथ बाहर निकलने लगता है। ये देखकर शहर के लोग डर जाते हैं और इसके बाद केगीतो इन्हें बताता है कि वो अब तक किसी और के कंट्रोल में था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। वो बताता है कि इस पोर्टल की मदद से दूसरे ग्रह के लोग यहाँ पर आने वाले हैं और वो यहाँ के सभी लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सब देखकर उसागी समझ जाता है कि अगर ये सब रोकना है तो उसे कीस्टोन से उस डिवाइस को हटाना पड़ेगा जिसे केगीतो ने कीस्टोन से अटैच किया था। लेकिन जैसे ही उसागी कीस्टोन को टच करता है उसमें से एक एनर्जी वेव बाहर निकलती है जो पूरे शहर में फैल जाती है और उसागी को हर बार की तरह इस बार भी ब्लैक आउट आता है, जिसमें वो देखता है कि मियामोटो ने जिस बिल्ली को मारा था वो वास्तव में एक डेमन थी। मियामोटो ने उस डेमन को मारकर बाकी के सभी डेमन को कीस्टोन में कैद कर दिया। अब उसागी और पूरे शहर को पता चल जाता है कि मियामोटो कोई गद्दार नहीं
बल्कि एक सच्चा समुराई था जिसने लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया था। अब उसागी को समझ आ जाता है कि अगर पोर्टल को बंद करना है तो कीस्टोन के टूटे हुए भाग को उसके सही जगह पर जोड़ना होगा। लेकिन उसका टूटा हुआ भाग उसागी के पूर्वजों के तलवार में लगा हुआ था और वो तलवार इस समय उसागी के आंटी के पास था। इसीलिए वो अपने दोस्तों को शहर में अपनी आंटी को ढूंढने के लिए भेज देता है और वो खुद भी अपनी आंटी को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं हम उसागी की आंटी को देखते हैं जो गेन की बहन के साथ उसके घर पर होती है, जहां पर उनके ऊपर निंजा मास्टर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर उसागी पहुंचता है जो निंजा मास्टर को हराकर वहां से भगा देता है और अपनी आंटी से तलवार लेकर टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन अब उस पोर्टल में से बहुत से एलियन भी आना शुरू हो जाते हैं जो उसागी और बाकी के लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसागी किसी तरह उन एलियन से लड़ते हुए तलवार में लगे कीस्टोन के हिस्से को उसके सही जगह पर लगा देता है, जिससे कीस्टोन एक बार फिर से पावरफुल हो जाती है और वो उस पोर्टल को बंद कर देता है। उस पोर्टल के बंद होते ही वहाँ के सारे एलियन गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कीस्टोन उसागी के योयो को फिर से पहले जैसा कर देती है और उसागी अपने योयो की मदद से केगीतो को एक बार फिर से उस कीस्टोन में कैद कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन